ईरान की इस्लामिक क्रांति को समझने के लिए ईरान के रूलिंग डायनेस्टी के इतिहास को जानना ज़रूरी होता है। ईरान की संस्कृति की उत्कृष्टता अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंची थी सफ़ाविद के शासनकाल में। सफ़ाविद का समय था 1501 AD टू 1736 AD तक। आज के ईरान में जितनी भी कलाकृति प्रसिद्ध है वे सब सफ़ाविद के शासनकाल में ही बनी थी। सफ़ाविद शासनकाल में शिया इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा शिया साम्राज्य सफ़ाविद ही था। सफ़ाविद के बाद आते हैं कजार साम्राज्य, जिसका समय था 1785 टू 1921 AD तक। कजार साम्राज्य में उलेमाओं को पहली बार राजनीतिक शक्ति मिली थी। कजार साम्राज्य के बाद आते हैं पहलावी साम्राज्य, जिसका समय था 1921 AD टू 1979 AD। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद पहलावी साम्राज्य का पतन हो गया। अब कहानी की शुरुआत करते हैं ईरान में हुए 1906 के क्रांति से। इस्लामिक क्रांति से पहले भी ईरान में एक क्रांति हुई थी 1906 में। यह समय था कजार शासनकाल का। 1906 की क्रांति हुई थी संवैधानिक राजतंत्र के लिए। ईरान के लोग चाहते थे कि उनका देश संविधान से चले और राजा निरंकुश न हो। 1906 की क्रांति में शिया इस्लाम को राष्ट्र का धर्म घोषित कर दिया गया। एक नई संसद बनी, मगर ये क्रांति सफल नहीं हुई क्योंकि उलेमाओं ने अपना समर्थन नहीं दिया था। उलेमाओं ने पहले तो समर्थन दिया, पर बाद में अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर 1914 में शुरू होता है विश्व युद्ध। इसी दरमियान ब्रिटेन और रशिया को ईरान में तेल के भंडार मिलते हैं। ब्रिटेन और रशिया दोनों ईरान पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, पर विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद ईरान पर ब्रिटेन का दबदबा बन जाता है। ब्रिटेन अपनी ऑयल कंपनी को ईरान में तेल निकालने का काम देती है और ईरान के सभी तेल भंडार पर ब्रिटेन का मालिकाना हक बन जाता है। ब्रिटेन अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए ईरान के मिलिट्री जनरल रज़ा खान से हाथ मिलाती है। रज़ा खान पहलावी ब्रिटेन की मदद से 1921 में ईरान में सत्ता परिवर्तन करते हैं और ईरान में पहलावी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब ईरान के शाह यानी एम्परर बन जाते हैं रज़ा खान पहलावी। रज़ा खान का शासनकाल एक तरह का तानाशाही भरा शासनकाल था। रज़ा खान ने ईरान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया था, जिससे ईरान के सारे उलेमा नाराज़ हो गए थे। रज़ा खान पहलावी वही करना चाह रहे थे जो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल कर रहे थे, मगर रज़ा खान के रवैये से ब्रिटेन ज़्यादा खुश नहीं था। रज़ा खान खुल के हिटलर को सपोर्ट भी करते थे। रज़ा खान से परेशान होकर ब्रिटेन रज़ा खान को गद्दी से हटाकर उनके बेटे 22 साल के मोहम्मद रज़ा शाह पहलावी को गद्दी पर आसीन करते हैं। मोहम्मद रज़ा शाह पहलावी का शासनकाल 1941 से 1979 तक रहा। अब हमारी कहानी में आता है अमेरिका का CIA। यह साल है 1951। ईरान में चुनाव होते हैं। मोहम्मद मोज़ादेक चुनाव जीतकर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। जनता की चुनी हुई सरकार के मोहम्मद मोज़ादेक ईरान के तेल संसाधन का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। मोहम्मद मोज़ादेक रज़ा शाह पहलावी को ईरान छोड़कर यूरोप जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका को यह पसंद नहीं आता। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और अमेरिका की CIA एक चाल चलती है और ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन करती है। मोहम्मद मोज़ादेक के हाथ से शक्ति छीनकर फिर से रज़ा शाह पहलावी के हाथों में आ जाती है। रज़ा शाह पहलावी सत्ता में फिर से लौटने के बाद कई सारे सुधार लाते हैं। रज़ा शाह ईरान में कई आर्थिक सुधार करते हैं, जिससे ईरान में विकास होता है। ईरान की तेल उद्योग का बहुत विकास होता है। रज़ा शाह के ईरान के बहुत अच्छे संबंध होते हैं ब्रिटेन और अमेरिका से। यूरोप की तर्ज पर ईरान में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है।
मॉडर्न एजुकेशन के कारण ईरान के लोग पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाने लगते हैं। रज़ा शाह के इन सुधारों के कारण ईरान के कई लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख चेहरा होता है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक धार्मिक नेता हैं और शिक्षक भी। खुमैनी रज़ा शाह के लाए सभी सुधारों की कड़ी आलोचना करते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी की सबसे दिक्कत ईरान की महिलाओं को दी जा रही राजनीतिक प्रतिनिधित्व से था। 1963 में आयतुल्लाह खुमैनी ने रज़ा शाह के खिलाफ आंदोलन किया। रूहुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें इराक जाने का आदेश दिया गया। खुमैनी पहले इराक में शरण लिए, फिर वो फ्रांस चले गए। इराक में रहकर खुमैनी कई लेख लिखते हैं जो ईरान के लोग पढ़ा करते थे। खुमैनी के विचार से ईरान के लोग बहुत प्रभावित थे। अब आता है समय 1978 का। ईरान की जनता रज़ा शाह की भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। ईरान के तेल संसाधन का फ़ायदा ईरान के लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि तेल का सारा पैसा ब्रिटेन की कंपनी ले जा रही है। ईरान में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ईरान में अमीरी गरीबी की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। रज़ा शाह के सामाजिक आर्थिक सुधार ईरान के रूढ़िवादी परंपरावादी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरे ईरान के लोगों का विश्वास है कि ईरान की सरकार अमेरिका के इशारों पर चल रही है, मगर फिर भी ईरान की जनता किसी इस्लामिक गणराज्य की स्थापना का विचार नहीं रखती थी। ईरान की जनता केवल रज़ा शाह को गद्दी से हटाना चाहती थी। अब आते हैं उन घटनाओं पर जिसके कारण ईरान में क्रांति हुई। 1975 में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया गया था। केवल एक ही पार्टी का अस्तित्व था, वो थी रिसर्जेंस पार्टी, जो रज़ा शाह की ही पार्टी थी। ईरान में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। ईरान की मीडिया सरकार की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं छाप सकती थी। रज़ा शाह की सीक्रेट पुलिस बड़ी बर्बरता से अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार करती और उन्हें टॉर्चर करती। अक्टूबर 1977 में रज़ा शाह के खिलाफ ईरान की जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा भाग लिए। 6 जनवरी 1978 को एक न्यूज़ आर्टिकल छपता है जिसमें खुमैनी के लिए कई अपशब्द लिखे जाते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने के बाद कई सारे उलेमा खुमैनी के समर्थन में उतरते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। पुलिस और आर्मी बड़ी बर्बरता से इन प्रोटेस्टर्स को मारती है। पुलिस की इस बर्बरता से ईरान के लोगों में रज़ा शाह के खिलाफ आक्रोश भर जाता है। अमेरिका रज़ा शाह का समर्थन करता है और हर संभव मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा भी करता है। सितंबर 1978 में ईरान में मार्शल लॉ लागू हो जाता है और कई सारे प्रोटेस्टर्स को गोली भी मार दी जाती है। 1978 में ही मजदूर हड़ताल करने लगते हैं। दिसंबर 1978 में मुहर्रम के महीने में विद्रोह ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। 16 जनवरी 1979 को रज़ा शाह अमेरिका चले जाते हैं। खुमैनी ईरान लौट आते हैं। खुमैनी का स्वागत लाखों ईरान की जनता करती है। खुमैनी प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ करते हैं और कम्युनिस्ट और लिबरल्स ग्रुप को दबा दिया जाता है। अप्रैल 1979 में नए संविधान के लिए वोट किया जाता है। 98% वोट मिलने के बाद नया संविधान लागू होता है और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।